जी पूजा जी, देर से सही लेकिन मौका आपने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और रही बात आपने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार के समन्वय सामंजस्य के आधार पर हम लोग जो विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं उस आधार पर हमारे अपनी बात रखा है। लेकिन कुछ बातें इन प्रवक्ताओं के माध्यम से बात आई है, उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, फिर महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा। आप मुझे समय दीजिए। मैं भाई फखरुल की बात करना चाहता था। यह संजय निषाद पीडीए को मद्देनजर रखते हुए ये उनको संजय निषाद को आधार देकर के बात सपा की कर रहे थे, बात अखिलेश की बात कर रहे थे। वो दिन भूल गए कि यहाँ पर पीडीए का आधार पर संजय निषाद को दरकिनार करके इनको बड़ी बौं हो गई है। और वो हालात शिवपाल जी दर दर भटक रहे थे। अभी बहुत दिन नहीं बीते, साल 2 साल बीते और आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के मन से माइक छीन करके उन्होंने अपना संस्कार का परिचय दिया था। अरे कम से कम संस्कार सपा तो न बताए। आप इतना बड़े संस्कार सनातन को खा गए। फखरुल जी जिस ढंग से बात कर रहे थे कि आपने अयोध्या से एक सीट क्या जीत लिया अवधेश प्रसाद जी का, आपने अयोध्या नरेश बना दिया उनको। उन्होंने आपने बोला कि यही अयोध्या नरेश बनेंगे, भगवान राम के प्रति आपके अवधेश प्रसाद। एक खुलासा आप ही के सहयोगी दल के लिए जितेंद्र आह्वान ने भी किया है कि शरद पवार को अजित पवार ने धक्का मार के घर से निकाल दिया था। हालांकि आप कहेंगे कि इसका जवाब तो आप एनसीपी से लीजिएगा, लेकिन जब आपने गठबंधन की तरफ से हैं तो आप इस बात का भी जवाब दीजिए, अगर आप बात संस्कारों की ही कर रहे हैं तो। बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूँ। संस्कार इनके ये इस कदर कुछ निकल गए, माने बदतर हो चुके हैं पूजा जी, कि आप जितेंद्र अवार्ड की बात कर रहे हैं। अभी साइना बहन के प्रति, साइना के प्रति, नारी के प्रति, एक औरत के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की गई, एक तरफ अरविंद सावंत जी आपके चैनल पे आकर के माफी मांगते हैं और वहीं पर संजय राउत जी कहते हैं कि कौन सी गलती हुई है। अरे किस पर पार्टी के निकल पड़े। आज माननीय बाला साहब ठाकरे जी अगर जीवित होते, जिस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने कहा उनका मुंह तोड़ देते और फिर उसके परिपेक्ष मुंह करे उनका दाढ़ी उखाड़ देते। ये चार चरित्र आ चुके हैं पूजा जी। आज के तारीख एमबीए में इनके पास न नीति है, न नैतिकता है, न कोई सिद्धांत बचा हुआ है। ये मात अपने वोट के खातिर। और रही बात की हम बटेंगे तो कटेंगे, टंके के चोट पर स्वीकार करते हैं, समर्थन करते हैं। और मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ चैनल पे जो बैठे हुए हैं, माननीय बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी जीवन में कि यदि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले उनकी क्या इच्छा होगी। उन्होंने कहा कि हम हमारा कश्मीर स्वतंत्र जाना चाहिए, 370 हट जाना चाहिए, 35 से हट जाना चाहिए। क्या ये लोग स्वीकार करें? सच है जी, राजनीतिक अनिच में पड़कर मात्र सत्ता के खातिर जो भी लोग अटकेलियां लगाते हैं, यही सत्य है। और इनके पास नहीं कभी मेरे ने सुनिए हम बिल्कुल सकते हैं जिससे बना दे। थोड़ा सा आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम हो रही है गुलाब चंद जी, वापस मैं आपके पास आने की कोशिश करती हूँ। मैं एक बार राजीव का रुख करूंगी। राजीव, ये जो पोस्टर वॉर के जरिए जो अपने मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जनता पर इसका कितना असर पड़ता है?